नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज बुधवार है और तारीख है 23 फरवरी। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका ग्लोबल परिवार में एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। और इसमें हम सीजन 2 में चला रहे हैं व्यक्तित्व विकास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब ये व्यक्तित्व विकास इतना बहुआयामी चैप्टर है, अध्याय है, विषय है कि इस पे जितना कहा जाए कम है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास की कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति जितना चाहे अपने आप को विकसित कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप की उन्नति कर सकता है। ये उस व्यक्ति पर निर्भर है। इसको लौकिक दृष्टि से भी देख सकते हैं और पारमार्थिक या आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं। यानी पुरुषार्थ द्वारा एक घोर संसारी व्यक्ति अगर सही दिशा में पुरुषार्थ करे और अपने कर्मों का क्षय करे तो वो मोक्ष तक पा सकता है, जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो ये तो एक आध्यात्मिक बात हुई कि व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार से हो सकता है, वो सिद्ध और बुद्ध बन सकता है। हर व्यक्ति में इतना ताकत क्षमता है, बस वो प्रकट नहीं है। स्वभावगत दृष्टि से हर व्यक्ति में सिद्धत्व प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता है, योग्यता है। किस अपेक्षा से? स्वभावगत आत्मा में इतनी शक्ति होती है, अब वो प्रकट नहीं है। इसी प्रकार से लौकिक में भी व्यक्ति जैसा चाहे वैसा बन सकता है। जैसे आज भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से हम मानेंगे अभी मुकेश अंबानी जी को, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी। अब आप सोचिए, उन्होंने बहुत कम 50 रुपये महीने में पेट्रोल पंप पर नौकरी की और अपने दिमाग द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत के एक बहुत बड़े सबसे अमीर व्यक्तियों में बन गए थे धीरूभाई अंबानी। और आज उनके सुपुत्र वो स्थान रखते हैं। इसी प्रकार गौतम अडानी की बात की जाए तो वो भी, जैसा मैंने देखा, बहुत अधिक स्कूलिंग नहीं हुई, कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने छोड़ दिया था और लगातार उन्होंने भी रिस्क टेकिंग की और आज वो भी अमीर लोगों में से हो गए। यहाँ मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि एक बहुत साधारण सा व्यक्ति भी विश्व में अपना नाम कमा सकता है। तो हम हमारी बात करें, ये दोनों उद्योगपतियों की बात तो खैर उदाहरण के रूप में थी कि मैंने ऐसे कई लोगों की जीवनियाँ पढ़ी है जो कभी स्कूल ही नहीं गए, कभी उनको शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं मिला। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सुदूर गांव में जिनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, पर वे अपने पुरुषार्थ द्वारा विश्व के पटल पर छाए। जैसे मेरे एक बहुत ही कहना चाहिए कि आदर्श व्यक्ति है, फेवरेट व्यक्ति है, या जिनके विचारों को कई रूप में मैं पसंद करता हूँ, वो हैं श्री राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन एक ऐसा नाम है जो घुमक्कड़ के रूप में, यात्री के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा उन्होंने इतना साहित्य लिखा है, इतनी यात्राएं की है और बड़े स्वाभिमानी रहे। तो उनका जो जन्म है आजमगढ़ जिले के बहुत छोटे से गांव पंदहा में हुआ। और आप जानते हैं उनको महापंडित की उपाधि दी गई थी, जबकि वो मात्र उनकी जो रेगुलर शिक्षा है वो 8वीं तक ही हो पाई है। पर आपको बताते हुए थोड़ा सा मेरे को गर्व भी हो रहा है और आश्चर्य भी होता है कि उनको कम से कम 15 भाषाओं का ज्ञान था और वो उसमें इतना ज्ञान उनमें रहा कि उनको पंडित ही नहीं, महापंडित की उपाधि गई और उनको जो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहा जाता है। उनकी जब जीवनी मैंने 2-1 बार पढ़ी तो उसमें इतनी चीज़ें हैं ग्रहण करने की कि किस प्रकार से व्यक्ति 8वीं तक की रेगुलर शिक्षा प्राप्त करके भी इतना निष्णात हो सकता है कि उनके ऊपर सैकड़ों PhD हो चुकी, उनके डिपार्टमेंट है, उनको पढ़ाया जाता है,
उनकी पुस्तकों के ऊपर समीक्षाएं होती है, और बहुत बड़े व्यक्ति रहे हैं राहुल सांकृत्यायन, और उन्होंने समझ लीजिए विश्व के बहुत हिस्से को नापा। वो कम से कम 4 या 5 बार तो तिब्बत गए और वहाँ से बौद्ध साहित्य लेकर आए। तो उनका एक बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व रहा। उनके व्यक्तित्व से हम सीख सकते हैं कि ऐसा हम मानते हैं ना कि बहुत हमारे पास पैसा होगा या बहुत साधन होंगे तो हम ज़्यादा यात्राएं करेंगी, तो ये नहीं हो। मैं समझता हूँ उनके पास इवन स्कूटर और कार तक नहीं थी, और उन्होंने विश्व की सबसे अधिक यात्राएं की हैं। तो वो क्या है कि अंदर से व्यक्ति के अंदर जज्बा रहता है कि किस प्रकार से उस कार्य को करना। तो साधन तो अपने आप आ जाते हैं। हम ये सोचे कि बहुत साधन आएंगे तब हम कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। मामूली पूंजी से लोगों ने बिजनेस शुरू किया है और वो बड़े स्तर तक पहुंचे हैं। मामूली पदों से काम शुरू किया है, इवन प्यून रहे, कई चपरासी रहे, और ऐसा व्यक्ति भी मेरे को मालूम है जो एक यूनिवर्सिटी में प्यून के पद पर था, और बढ़ते बढ़ते वही व्यक्ति उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि आप जरा ठानिए। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय तुम जोड़ सकते हो। ये बहुत बड़ी कविता है जो मैंने स्कूल के समय में पढ़ी थी। अगर हमने कमियां ठानने की, हम क्या अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते सब काम बड़ा सहजता से होता जाए। ठीक है, ये भी एक दृष्टि है, परंतु अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई अचीवमेंट आपको प्राप्त करना है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, लौकिक क्षेत्र में हो, तो निश्चित रूप से आपको कंफर्ट जोन छोड़ करके और उस कार्य के लिए सजग होना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, और उस क्षेत्र में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो ये आज का मेरा इस संबंध में यह कहना है कि आप जिस भी स्थिति में हो, मध्यम हो, ऊंच हो, गांव के हों, शहर के हों, पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, सब चलेगा। बस आप कुछ ना कुछ ऐसा लक्ष्य बनाइए और उसको प्राप्त करने के लिए फिर रात दिन एक कर दीजिए। उसका पूरा ध्यान आपका उस विषय की ओर रहना चाहिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसा अच्छा होता है। मैं को एक छोटी सी बात कह के अपनी बात पूरी करता हूँ। जब मैं करीब 55-56 साल का हो गया तब मैंने कार खरीदी। तो बड़ा मुश्किल था कि इस उम्र में कार सीखना, पर मैं दृढ़ था कि मुझे कार चलाना है। तो बाकायदा मैंने 56 समझ लो 56 साल की उम्र में कार सीखी और अभी बढ़िया चलाता हूँ। आज ही मैं इंदौर से खरगोन बड़े आनंद पूर्वक आया हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब वो कार ड्राइव करते हैं, वो चारों तरफ के नज़ारे देखते हैं, अपनी मर्जी से रुकते हैं, चलते हैं। तो ऐसा ये एक ही फील्ड नहीं, ऐसे बहुत सारे फील्ड में जो आप अचीव कर सकते हैं। बस अब ठानो, आप अपने आप को तैयार करो कि मुझे ये काम करना है। इस प्रकार से आज की बात बस इतना ही। कोई और विषय फिर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।